एक गांव में जैनब नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र 18 साल थी। जैनब एक यतीम लड़की थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनके जाने के बाद उसके पास रहने के लिए कोई अपना घर नहीं बचा था। मजबूर होकर वह अपने चाचा अकरम के घर आ गई, जहां उसे सिर्फ एक छत तो मिल गई मगर अपनापन नहीं। अकरम की उम्र तकरीबन 40 साल थी और वह गांव के चौक में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। घर में उसकी बीवी शकीला बेगम भी थी और उनकी एक बेटी आयशा, जो उम्र में जैनब जितनी ही थी। एक ही घर में रहते हुए भी जैनब की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। आयशा उस घर की बेटी थी और जैनब उसी घर में रहते हुए भी एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। सुबह होती तो शकीला बेगम की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठती। जैनब, अभी तक सो रही हो? नवाबों की तरह पड़ी रहोगी क्या? उठो और काम करो। जैनब घबरा कर फौरन उठ जाती, आंखों में नींद और दिल में खौफ लिए। वह चुपचाप दुपट्टा संभालती और काम में लग जाती। सहन में झाड़ू देती, बर्तन मांजती, पानी भरती और एक लम्हे के लिए भी उसके हाथ नहीं रुकते। उधर आयशा आराम से चारपाई पर बैठी मोबाइल में मशगूल रहती। कभी हंसती, कभी वीडियो देखती और बीच बीच में हुक्म चलाती, जैनब पानी ले आओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो, जूते भी साफ करना। जैनब हर बार आहिस्ता से जी कहकर सब कुछ करती जाती। ना कोई शिकायत, ना कोई जवाब। शकीला बेगम दूर से उसे घूरती रहती और सख्त लहजे में कहती, काम ठीक से करना वरना आज खाना नहीं मिलेगा। यह सुनकर जैनब के हाथ और तेज चलने लगते। भूख पहले ही उसे कमजोर कर रही होती और ऊपर से डर उसके दिल को जकड़े रखता। सारा दिन वह यूं ही काम में लगी रहती। ना आराम मिलता, ना प्यार, बस हुक्म, डांट और खामोशी उसकी जिंदगी बन चुकी थी। शाम ढल रही थी। जैनब सहन में झुकी हुई काम कर रही थी। हाथ थकान से बोझिल थे मगर वह रुकी नहीं। इतने में दरवाजा खुला और अकरम घर वापस आया। दिन भर की मेहनत उसके चेहरे से जाहिर थी। जैनब ने उसे देखा तो फौरन सर झुका लिया और एक तरफ हो गई। अकरम की नजर एक लम्हे के लिए जैनब पर ठहरी। उसके दिल में हमदर्दी आई मगर वह कुछ कह न सका, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बीवी शकीला बेगम बहुत तेज और चालाक औरत है। उसके सामने वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाता। उसी लम्हे शकीला बेगम तेज कदमों से सामने आ गई। आ गए आप? अपनी लाडली को भी देख लें, वह गुस्से से बोली। सारा दिन सुस्ती करती है, काम कुछ नहीं होता इससे। जैनब खामोश खड़ी रही, सर झुकाए। अकरम ने हल्की आवाज में कहा, काम तो करती है। मगर शकीला बेगम फौरन भड़क गई। आपको तो बस इसकी तरफदारी करनी है, हम इसे मुफ्त में पाल रहे हैं क्या? अकरम फौरन खामोश हो गया। वह अपनी बीवी के आगे बेबस था। ना वह बहस कर सकता था, ना आवाज उठा सकता था। उसने एक नजर जैनब पर डाली मगर कुछ न कहा और खामोशी से अंदर चला गया। जैनब वहीं खड़ी रह गई, खामोश, अकेली और बिल्कुल बेसहारा। रात हो चुकी थी। घर में सब अपने कमरों में सो चुके थे। जैनब आहिस्ता से सहन के कोने में पड़ी अपनी टूटी सी चारपाई पर आकर लेट गई। पेट खाली था और दिल भरा हुआ। उसने आंखें बंद की मगर नींद नहीं आई। खामोशी में उसके आंसू बहते रहे। सुबह हुई तो अकरम काम के लिए निकल गया। जैनब खामोशी से एक तरफ खड़ी थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, शकीला बेगम का लहजा बदल गया। अब खड़ी क्या हो, जाओ अपना काम करो। जैनब डर कर फौरन काम में लग गई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। शकीला बेगम तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। बाहर एक नौजवान फकीर खड़ा था, फटे पुराने कपड़े मगर नजरें सीधी। वह आहिस्ता से बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। शकीला बेगम ने सर्द नजरों से उसे देखा। हमारे पास कुछ नहीं है। वह मुड़ने ही लगी थी कि उसकी नजर जैनब पर पड़ी, जो खामोशी से एक तरफ खड़ी थी। उसी वक्त आयशा भी पास आ गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। शकीला बेगम के चेहरे पर सख्ती आ गई। वह फकीर की तरफ मुड़ी और बेरहमी से बोली, अगर लेना ही है तो इसे ले जाओ। जैनब ये सुनकर साखित रह गई। चाची, ये आप क्या कह रही हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। वह रोते हुए आगे बढ़ी। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करें। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे मगर शकीला बेगम ने उसकी एक न सुनी। उसने जैनब का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे फकीर के हवाले कर दिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और जैनब रोती हुई एक अजनबी के साथ अकेली रह गई। जैनब दरवाजे के बाहर खड़ी रो रही थी।
फकीर ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। जैनब ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा मगर कुछ न बोली। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगी। गांव पीछे रह गया, रास्ता बदलता गया। कुछ देर बाद वह एक खूबसूरत बड़े से बंगले के सामने रुक गए। जैनब हैरान हो गई। उसने चौंक कर उस लड़के की तरफ देखा मगर वह खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जैनब भी उसके पीछे दाखिल हुई। अंदर सब कुछ साफ और खूबसूरत था। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने पहले जैनब को देखा, फिर अपने बेटे की तरफ। ये कौन है बेटा? जैनब के दिल में एक ही सवाल था, ये सब क्या है? एक फकीर और इतना बड़ा घर। फकीर आहिस्ता से बोला, अम्मी, ये यतीम है, इसका कोई सहारा नहीं, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। इतना कहकर वह खामोशी से मुड़ा और बंगले से बाहर चला गया। सफिया बेगम के चेहरे पर नरमी आ गई। उन्होंने कहा, आओ बेटी, अंदर आ जाओ। उन्होंने जैनब को खाना खिलाया और कहा, बेटा, यह घर तुम्हारा ही है, अब तुम यहीं रहो। शाम को अकरम घर लौटा और जैनब के बारे में पूछा। शकीला बेगम ने बेपरवाही से कहा, मैंने उसे एक फकीर के साथ भेज दिया है। अकरम चौंक गया। आपने यह क्या कर दिया? वह अकेली लड़की थी। शकीला बेगम ने सख्ती से कहा, मुझे सब मालूम है क्या करना है। मेरे लिए मेरी अपनी बेटी काफी है। अकरम बेबसी में खामोश रह गया। बंगले में सफिया बेगम ने जैनब को एक साफ कमरा दिया। जैनब पूरी रात यही सोचती रही कि वह फकीर कौन है। अगले दिन उसने सफिया बेगम से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, वह बस अपना काम करता है, ज्यादा बातें नहीं बताता, वक्त के साथ सब समझ आ जाएगा। जैनब धीरे धीरे घर के काम करने लगी और सफिया बेगम का हाथ बंटाने लगी। दूसरी तरफ शकीला बेगम ने अपनी बेटी आयशा की शादी इमरान नाम के लड़के से कर दी। इमरान बज़ाहिर सीधा लगता था, पर असल में वह लापरवाह और आवारा था। शादी के कुछ दिन बाद ही आयशा की सास रुकैया बेगम उसे ताने देने लगीं। इमरान भी उससे कटने लगा। एक रात बंगले पर फिर वही फकीर आया। सफिया बेगम ने सुकून से उसका स्वागत किया। सुबह वह नाश्ता करके फिर चला गया। जैनब की उलझन बढ़ती जा रही थी। उधर आयशा के घर में हालात बिगड़ गए। एक दिन खाने में नमक ज्यादा होने पर बहस बढ़ गई और गुस्से में इमरान ने आयशा को तलाक दे दी और घर से बाहर निकाल दिया। आयशा रोती हुई अपने माँ बाप के घर पहुंची। ये सुनकर शकीला बेगम और अकरम टूट गए। अकरम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और दिल के दौरे से उसकी मौत हो गई। अकरम के जाने के बाद घर की माली हालत खराब हो गई। दुकान बेचनी पड़ी और पैसे खत्म हो गए। शकीला बेगम को पहली बार जैनब के साथ किए बर्ताव पर पछतावा होने लगा। गांव वालों ने भी उनसे दूरी बना ली थी। हालात इतने खराब हुए कि उन्हें भीख मांगने की नौबत आ गई। कुछ समय बाद वही नौजवान बंगले में दाखिल हुआ, लेकिन इस बार वह साफ सुथरे कपड़ों में था। जैनब उसे पहचान नहीं पाई। तब उसने बताया, मेरा नाम शहजाद है और मैं खुफिया इदारे आईएसआई का अफसर हूं। मैं एक मिशन पर था जिसके लिए मुझे फकीर बनना पड़ा। शहजाद ने जैनब से शादी की इच्छा जताई और जैनब ने मुस्कुराकर हाँ कह दी। उनकी शादी धूमधाम से हुई और वे खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन शहजाद जैनब को शहर घुमाने ले गया। वहां फुटपाथ पर जैनब ने दो औरतों को भीख मांगते देखा। वे शकीला बेगम और आयशा थीं। जैनब उनके पास गई। शकीला बेगम उसे पहचान कर हैरान रह गईं और माफी मांगने लगीं। जैनब ने कहा, आप माफी के काबिल तो नहीं थीं, मगर अल्लाह की रजा के लिए मैं आपको माफ करती हूं। उसने उनके कटोरे में कुछ नोट रखे और वहां से चली गई। जैनब ने अतीत का बोझ वहीं छोड़ दिया और शहजाद के साथ अपनी नई जिंदगी की रोशनी में आगे बढ़ गई। इंसान जो दूसरों के साथ करता है वही एक दिन उसके सामने आता है। इसलिए हमेशा रहम और अच्छाई का रास्ता इख्तियार करें।